बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा, होपफुली सबको पता चल गया होगा कि उनका रोज़ा कब होगा, और हो सकता है कि किसी का तो पहला रोज़ा भी हो। तो मेरी दुआ है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा, बहुत मुबारक, बहुत बाबरकत, खैर व आफ़ियत के साथ गुज़रे। और हमेशा याद रखिए कि रमज़ान के 3 घंटे जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक फ़जर से पहले वाला यानी तहज्जुद, एक फ़जर के बाद वाला यानी कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लेना चाहिए जब तक सूरज ना निकल आए, और तीसरा इफ़्तार से थोड़ा सा पहले वाला। तो ज़रूर उन तीनों घंटों का ख़्याल रखना है, उसमें बहुत सारी दुआएं मांगनी हैं, बहुत सारी इबादतें करनी हैं। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे और सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ से चल रही है। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि इस दफ़ा आपने रमज़ान की कोई डेकोरेशन नहीं शेयर की। असल में रमज़ान की डेकोरेशन का मज़ा बच्चों के साथ होता है, और रीडिंग वीक था, फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, तो इस वक्त जो है वो डेकोरेशन पे थोड़ा हाथ हल्का रहा। लेकिन हमने और बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटीज़ की हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो टीमू से मैंने ये कैलेंडर मंगवाया था। अच्छा, है तो ये हुसैन के लिए ही, लेकिन इस एक्टिविटी में माशाल्लाह सबने ही पार्टिसिपेट किया। बॉक्सेस बनाने थे और हर बॉक्स में हमने कोई चिट रखी है, कोई उस दिन का काम है, कोई उस दिन का सवाल है जो हुसैन के लिए है। और फिर छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं, किसी बॉक्स में हमने चॉकलेट डाल दी है, किसी बॉक्स में हमने गिफ्ट डाल दिया है। तो अच्छा है, कुछ सीख भी लेगा, मज़ा भी बहुत आएगा, और हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए। बाकी जो सजावट वगैरह है वो तो इंशाल्लाह ताला बच्चे फ़ारिग हो जाए ना तो फिर उनके साथ करने में ही मज़ा आता है। अब मैं अकेले क्या चीज़ें लटकाती और चमकाती रहूँ, तो उनकी ज़रूरत तो मुझे पड़ती ही है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि हुसैन के कमरे के बाहर ही जो है वो इसका पूरा का पूरा हम इंतज़ाम करते हैं, ताकि वो हर रोज़े पे जो है वो एक बॉक्स उठा के उसमें जो भी उसके लिए चोर या एक्टिविटी रखी हुई है उसको वो करे और फिर उसका गिफ्ट मिले। तो यहाँ पे एक शेल्फ़ था, उसके सेकंड वाले हिस्से में मैंने रखा, लेकिन उसमें पूरी मस्जिद आ नहीं रही थी, तो फिर मुझे ऊपर रखना पड़ा। फिर जो वो प्लेट थी, जो डेकोरेटिव प्लेट थी, उसे उठा के मुझे कहीं और रखना पड़ा। तो यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि जगह की तंगी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, वो पूरा कॉर्नर इतना अच्छा सजा हुआ, बिल्कुल रमज़ान वाली वाइब्स आने लगी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि ये देखने में कैसा लगा। बच्चों के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रेगुलर डेज़ में भी करनी ही चाहिए, और जब ऐसे ख़ास दिन हों तो उसमें तो ख़ुसूसन थोड़ा सा एहतमाम करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बच्चों को मुकम्मल वो वाला माहौल नहीं मिलता जो हमारे बचपन में हमें रमज़ान में मिला करता था। आप लोगों ने देखा होगा कि रमज़ान की मैंने कुछ स्पेसिफ़िक सी प्रेपरेशन की है और उसके बाद मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि हमारे घर में कोई टिपिकल, जैसे हम अपने बचपन में दही बड़े छोले चाट खा के फुल हो जाते थे, वो वाला सिलसिला चलता ही नहीं है। बच्चे वो सब चीज़ें खाते नहीं हैं शौक़ से, और थोड़ा सा इफ़्तार करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पेट भर गया है, और फिर 11 बजे आके सर पे खड़े हो जाते हैं कि अब कुछ छोटा मोटा चाहिए। तो इफ़्तार के जितने भी शौक़ है ना, वो मेरे बस 8-10 दिन ही चलते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो रमज़ान की तरफ बढ़ा जाए और दिन को वेस्ट ना करें। ये कीमा भूनना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये अच्छा खासा कीमा है जो मैंने भून के रखा है, और इसके साथ हम बड़ा मज़ेदार किस्म के काम करेंगे। वहाँ पे हमारा कीमा तैयार हो गया, और यहाँ हम जो है वो चिकन शवारमा की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, चिकन शवारमा मैंने पहले भी बनाना सिखाया, अवन में ग्रिल करना, बहुत मज़े की रेसिपी है वो, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है वो बड़े अच्छे मज़ेदार किस्म के मसाले हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला है, जिंजर गार्लिक पाउडर डाला है। अनियन पाउडर है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। ड्राई हर्ब्स इसमें जाती हैं, मैंने डाली ऑरिगेनो, अगर आपके पास कोई और है
तो आप वो भी डाल सकते हैं। ड्राई मिंट है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा के मसालों में हमारे पास नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बस यही है। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून इसमें अजीनोमोटो भी डाला है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे नहीं पसंद करते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिक घर के मसालों के अलावा आपने जिंजर, गार्लिक और अनियन पाउडर डालना है, अजीनोमोटो डालना है और 3 से 4 छोटे लेमन। और अगर आपके पास मेरी तरह बड़ा सारा लेमन है, मोटा ताज़ा, तो 1 से भी काम चलेगा। और फिर दही गाढ़ा होना चाहिए। 2 से 3 टेबलस्पून दही है। हमें लथपथ नहीं करना है इसको मैरिनेशन में, ठीक है। मेरे पास एवोकाडो ऑयल था, मैंने वो डाल दिया। आप कोई सा भी ऑयल 2 चम्मच डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाला है। इतनी मज़े की मैरिनेशन है और सारे घर के मसालों से, कुछ भी और नहीं आपने डालना। इसको ज़रूर चख लीजिएगा। इसका अच्छा मज़ेदार और लेमनी फ्लेवर होना चाहिए। काली मिर्चें, लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा देखें, चिकन के बहुत बारीक फिले मैंने कर लिए हैं। इसमें चिकन ब्रेस्ट भी है और चिकन थाई भी है। मिला जुला चिकन लीजिए, उससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत जूसी और मज़ेदार किस्म का शवारमा तैयार होता है। अगर खाली चिकन ब्रेस्ट लेते हैं ना, तो फिर गोश्त ज़रा ड्राई हो जाता है। अब आप देखें कि मैं इसे मैरिनेशन में लथपथ बस नहीं कर रही, 1-2 दफ़ा इसको अच्छे से अंदर गुजारें ताकि हर पीस पे जो है वो मैरिनेट लग जाए। उसके बाद इसे हम ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे ढक के। अब आ जाते हैं अपने दूसरी मैरिनेशन में। इसमें मैंने अभी नमक नहीं लिया है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा तंदूरी मसाला है। तंदूरी मसाला आप बहुत आराम से स्किप कर सकते हैं आपको अगर नहीं डालना। नमक मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं इसमें अभी सोया सॉस डालूँगी, तो इस वजह से मैं बाद में नमक इसमें ऐड करूँगी। तो इस इधर अगर आप देख सकते हैं ना, इस रेसिपी में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है और लेमन जूस भी डाला है। ये हाफ़ अ लेमन है, तो आप समझ लीजिए 2 छोटे लेमन, ठीक है। क्योंकि लेमन जो है वो इसको मॉइस्ट भी करता है, जूसी भी करता है और फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है। तो अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस। अब सॉसेस जो है ना वो आपने अपने हिसाब से डालने। सोया सॉस मेरे पास डार्क सोया सॉस है और अच्छा खासा सॉल्टी है, तो इस वजह से मैंने ज़रा नमक पे हाथ हल्का रखा। और तंदूरी मसाले में भी नमक तो होता ही है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से चख लेना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक मैरिनेट तैयार हो गया। अब इसके अंदर भी हम दही शामिल करेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ताकि बिल्कुल टिपिकल जो हमारे चिकन का कलर होता है ना, पाकिस्तानी स्टाइल चिकन का, लाल और ऑरेंज सा, वो वाला कलर आ जाए। तो उसके लिए जो है वो आपको ऑरेंज कलर डालना है। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है क्योंकि मुझे ज़रा चटपटेपन में थोड़ी कमी लग रही थी। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने चिकन के ना बहुत छोटे छोटे क्यूब्स किए हैं और इसमें भी आप मिला जुला चिकन ले सकते हैं। मैंने चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाई का ही मिक्सचर लिया है और इसको भी हम ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने आप लोगों से कहा था ना कुछ दिनों में ज़रा बारिश होने लगेगी और ये सारे बर्फ़ के पहाड़ पिघलने शुरू हो जाएंगे। बस वही वाली नौबत आने लगी है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पिघल रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है और हमारा नाश्ता बनने की तैयारी है। तो सबसे पहले तो मैंने चाय रखी और पीछे मैंने देखें पानी उबलने के लिए रख दिया है। हम बॉईल करेंगे लज़ानिया। अच्छा, ये वो कीमा है जो हमने रात को पका लिया था और बिल्कुल वैसे ही पकाया है जैसे भुने हुए कीमे की रेसिपी से मैं हमेशा बनाती हूँ। इसमें से हाफ़ कीमा जो है वो मैंने निकाल लिया है और उसके अंदर मैंने एक पूरा कैन जो है वो पास्ता सॉस का डाल दिया है। कैन में थोड़ा पानी डालें, उसको भी डाल दीजिए। उसके साथ मैंने इसमें ऑरिगेनो और कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। अब आपने इसको पकने देना है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की वेजीज़ भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें शिमला मिर्चें डालूँगी, आप कुछ और डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो लज़ानिया की शीट्स में बॉईल करने लगी हूँ। पानी में नमक डाल दिया और साथ में शीट्स बॉईल कर लेंगे जैसे पैकेज पे इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल वैसे ही।
ये सारा काम मैंने इतना अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी नाश्ते की चाय अभी बन रही है साथ साथ, और साथ ही जो है वो सॉस भी बन गया है क्योंकि कीमा रात को पका लिया था, और पास्ता शीट्स जो हैं वो साथ साथ बॉईल हो रही हैं। ठीक है, ये देखें सॉस कितना अच्छा ज़बरदस्त और मज़ेदार हो गया है। मेरे पास तकरीबन 3 पाउंड के करीब कीमा था, यानी कि आप 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब कीमा होगा। उसमें से हाफ से हमने बना लिया है सॉस, और ये देखिए शीट्स को आप पानी से निकाल के ऊपर से ठंडा पानी डालें, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करें, ये कभी भी नहीं चिपकेंगी चाहे आप इन्हें कितनी भी देर बाद इस्तेमाल करें। यानी अगर आपके पास नेक्स्ट डे दावत है तो आप रात को इसे उबाल के इस तरह से तेल लगा के फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो जनाब हमने साथ में बना लिया है अपने लिए ऑमलेट, और गर्मा गर्म चाय पक पक के जो है वो ज़बरदस्त किस्म की वो कोयटा के होटल वाली चाय बन गई है, और आप कलर भी देख सकते हैं ना, मज़ेदार। तो फुल खूबसूरत सी वाइब के साथ हमने किया बैठ के नाश्ता, अच्छी सी कैंडल की स्मेल आ रही थी, और रात को जो चीज़ें मैरिनेट करके फ्रिज में रखी थी अब उनका फ़र्दर काम करने का टाइम आ गया है। अच्छा, जो शवारमा की मैं आपको रेसिपी की बात कर रही थी, वो तो मैंने स्क्वायर में लगा के और अवन में बड़े मज़ेदार तरीके से बेक किया था। वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बाज़ार का शवारमा लेकर आएँ, लेकिन इसको भी अगर आप बना के रखेंगे तो वही वाला लुक भी आएगा और उसी तरह का जो है वो फ्लेवर भी। अब आपने कोई भी लोफ टिन ले लेना है और उसके अंदर सारे चिकन को जो है वो अच्छी तरह से डाल देना है। आप क्लिंग फिल्म के साथ ही इस तरह से पैक करना है, अच्छा टाइट पैक कर लीजिए, और पैक करके हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि आपने इसको 5 से 6 घंटे फ्रीज़ करना है, जिसमें ये सख्त हो जाए मगर इतना भी सख्त ना हो जाए कि आप इसके साथ फ़र्दर कोई काम ना कर सकें। तो इसके लिए आप अलार्म लगा लीजिएगा कि जब भी आप इसको फ्रीज़र में रखें तो आपने इसको 2-3 घंटे बाद चेक करना है। तो अच्छी तरह से टाइट सा पैक कर लें, उससे होगा ये कि ये बड़ा अच्छा रोल बन जाएगा और आपके लिए फ़र्दर स्टेप्स करना आसान होंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे चिकन की तरफ। हम इसको बिल्कुल शाशलिक स्टिक्स की तरह बनाएंगे। अगर आप चाहें तो बड़ी स्टिक्स भी ले सकते हैं, मगर मैं ये छोटी वाली कॉकटेल स्टिक्स ले रही हूँ। मैं आपको बड़ी स्टिक पे भी लगा के दिखा देती हूँ, और अगर आप चाहें तो इससे बड़ी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा ऑब्ज़र्व की है कि रमज़ान में ना आपको शौक़ बहुत होता है खाने का, क्योंकि रोज़ा है, लेकिन जिस वक्त इफ्तार होता है उस वक्त ज़्यादा खाया नहीं जाता, और खाना ज़ाया करना जो है ना वो किसी भी तरह से अक्लमंदी नहीं है, खुसूसन हमारे जैसी जगहों पे जहाँ पे हम खाने को आगे किसी और को दे भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए बहुत मैंने नॉर्मल सर्विंग्स बनाई हैं, चाहे एक आदमी 2 से 3 स्क्वायर खा ले, लेकिन ऐसा ना हो कि बड़े बड़े आप स्क्वायर बनाएं और वो ज़ाया हो। इनको आपने एक दूसरे से दूर दूर रख के फ्रीज़ करना है। पास रखेंगे ना तो ये जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से आपने इन्हें फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। बाय द टाइम हमारे दोनों चिकन फ्रीज़ हो रहे हैं, हम यहाँ पे वाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। जिस दिन हमने चिकन बन बनाए थे, मैंने उस दिन भी वाइट सॉस बनाया था और उसमें प्याज डाला था, लेकिन आज के वाइट सॉस में हम कोई प्याज नहीं डालेंगे। तो टेक्निकली हम 3 चीज़ों को आज डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हमने चिकन के मैरिनेशन बनाए हैं 2 तरह के, और तीसरी चीज़ जो है वो हम बना रहे हैं लज़ानिया, जो कि हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं। लज़ानिया के लिए आपने कीमे का सॉस बना लिया है, और आधा कीमा अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आप आलू मटर या कुछ भी डाल के सालन बना सकते हैं। है ना मज़े की बात कि अगर आप एक सालन बनाएं और उससे 3-4 काम हो जाएं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। देखिए, प्लान करना बहुत ज़रूरी है। किचन में आपका टाइम लगना ही है, लेकिन इतना ना लगे कि ये मुबारक महीना जो है ना वो सबका सब बस थकन में ही गुजर जाए। तो जनाब यहाँ पे वाइट सॉस मैंने बनाया है, और देखें ये बहुत गाढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता है। मक्खन के अंदर जो है वो आपने मैदे को थोड़ा फ्राई किया है, उसमें दूध डाला है, उसे गाढ़ा होने तक पकाया है, नमक काली मिर्चें और थोड़ी सी जो है वो नटमेग जायफल वो डाली थी मैंने।
ठीक हो गया। और ये जो है आपने पट्टियाँ, इनके ऊपर जो है वो ये सारा का सारा सॉस जो है वो डालते जाना है और लेयरिंग करते रहना है। ये तो मेरा ख्याल है आप सबको आता होगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं होती है। एक लेयर वाइट सॉस की कर लीजिए, एक लेयर कीमे की कर लीजिए, और देख लीजिए वाइट सॉस बहुत गाढ़ा नहीं है। लेयर्स में मैं थोड़ा थोड़ा सा चीज़ भी डालूँगी। और ये पता है क्या है, ये केचप के अंदर मैंने थोड़ा सा वो चाइनीज़ वाला जो चिली सॉस होता है वो मिक्स किया है। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, केचप मिर्चों वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है नॉर्मल केचप मीठा होता है और उसमें थोड़ा सा चिली सॉस मिक्स करके जब आप बीच में डालते हैं ना तो फ्लेवर ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। अब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने लेयरिंग करनी है और आपका जो है वो लज़ानिया फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप किसी भी इफ़्तार में इसको निकाल के बाहर रख लीजिए सुबह से, और इफ़्तार से 1 घंटा पहले इसको ओवन में डाल दें, तो गर्मा गर्म लज़ानिया इफ़्तार के लिए तैयार हो जाएगा। ऊपर से आप इसके चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं, और कोई से हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और बेफ़िक्र रहें, ये बहुत अच्छा फ्रीज़ होता है। और अगर आप चाहें तो वो वाली शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनको बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लज़ानिया शीट्स बिल्कुल कच्ची ही लेयर्स में डाली जाती हैं, मगर उसमें सॉस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है ताकि बेकिंग करते हुए वो ड्राई ना हो। और ये देखें कितना सारा सॉस हमारे पास बचा हुआ है, इसको भी फ्रीज़ कर लीजिए। इसको आप बाद में पास्ता पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे चिकन का जो लोफ है वो कितना अच्छा फ्रीज़ हो गया है। अच्छा, ये पत्थर की तरह फ्रीज़ नहीं है, ये ऊपर से फ्रीज़ हो गया है, लेकिन ये अंदर से थोड़ा मैं कहती हूँ सॉफ्ट, या क्या कहना चाहिए, सॉलिड नहीं है। अगर आप देखें तो इसके आप बिल्कुल थिन स्लाइसेस काटें, आप इससे भी थिन स्लाइसेस काट सकते हैं जितने मैं काट रही हूँ। और इस तरह से जो है आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे से पतले पतले से कबाब बन गए। मगर ये एक्चुअली कबाब तो है नहीं। जब भी आप इसे कास्ट आयरन के पैन पे या किसी भी मोटे पेंदे वाले पैन में इसको ग्रिल करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे बारीक बारीक से शवारमा के पीसेस होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा और खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। कोई भी प्लेन राइस बनाएं या दाल चावल बनाएं, इसमें से 2 या 3 पीसेस निकालें, जल्दी से सॉटे करके दे दें, आपके बच्चों की सहरी अफ्तारी कुछ भी हो सकती है। और सेम विद दिस, ये देखिए छोटे छोटे से स्क्वायर्स देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं और ये बहुत अच्छे और मज़ेदार हैं। इनको आप एयर फ्राई कर सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं, आराम से डब्बे में फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह के पतले स्क्वायर्स पे भी इनको लगा दिया था। अगेन आपने मटर चावल बनाए, आलू की तायरी बनाई, या फिर रेडीमेड पराठे ही आपने तले और उनके बीच में इनका रोल बना के बच्चों को दे दिया, तो आपका डिनर भी हो सकता है, सहरी भी हो सकती है और अफ्तारी भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान करें, बहुत ही प्रैक्टिकल रेसिपीज़ बना के उनको फ्रीज़ करके रखें। सारा दिन किचन में खड़े रहना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं होती। और चीज़ों को मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखने से वो पुरानी नहीं हो जाती, क्योंकि इनको बाहर आपने उस टाइम पे कुक करना है, तो पकेंगी तो ये फ्रेश ही पकेंगी, उसी टाइम पे पकेंगी। बस मसाला लग के अगर आप पहले से रख लेंगे तो पीस ऑफ माइंड होगा कि आज हमने क्या करना है। तो देखा आपने कि सुबह सुबह आपने 1.5 से 2 घंटे लगाए तो आप कितना सारा काम मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, तो यहाँ पर हम हैं स्कूल में। हर साल की तरह इस साल भी हम स्कूल का नोटिस बोर्ड जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा रमज़ान में करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख़्याल है ये हमारा 3rd या 4th ईयर है कि हम जो है वो स्कूल का जो है वो पूरा नोटिस बोर्ड रमज़ान के हिसाब से सजाते हैं। और इतना बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं, टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं, और यकीन माने अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है इस वजह से, क्योंकि इस स्कूल में हमारे जैसे हमारे बच्चे भी हैं और हमारे जैसे लोगों के बच्चे भी हैं। तो अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो इतने इम्पॉर्टेंट महीने में आप अपने आप को एलियन नहीं फ़ील करते, ऐसा नहीं फ़ील करते कि यार सिर्फ हम ही हैं रोज़ा रख रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% मेरी ही एफ़र्ट्स है, लेकिन
पिछले कुछ अरसे से इस स्कूल में प्रॉपर प्रेयर रूम होता है, और जो लंच टाइम है उसमें रोज़ेदार बच्चों को अलग से बैठने के लिए कमरा दिया जाता है कि वो आराम से बैठ सकते हैं। नमाज का इंतज़ाम, वज़ू करने का इंतज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी होती है कि पिछले 3-4 सालों से ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो सारे इलाके जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है शायद उन स्कूल्स में ये होता हो, लेकिन जब हम इस एरिया में आए थे तो ये नहीं होता था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जहाँ भी अल्लाह ताला मौका दे अपनी खिदमत करने का, तो बस कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे करते ही रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज में लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो उन सबको बाजमात वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि हर एक को वालेकुम अस्सलाम लिखना बहुत मुश्किल होता है। कोई सवाल हो तो उसका जवाब देना आसान होता है। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि ये एफ़र्ट अब आपको कैसी लगी, और एक कीमे से इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ पे हम हुसैन को स्पेशली बुला के लेकर आए, और मेरी फ्रेंड भी अपनी बेटी को लेकर आई, तो बच्चे इतने खुश हुए, इतने एक्साइटेड हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। और जनाब जब मैं घर वापस पहुंची तो पूरी पब्लिक का मुश्तरका ओपिनियन ये था कि आज जो है वो हम लज़ानिया खाएंगे, हम उसे फ्रीज़ नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है कि आज की सहरी में लज़ानिया ही खाएंगे, अगर हो गई सहरी। चाँद को देखने की मैंने बहुत कोशिश की मगरिब के बाद, मगर मुझे नज़र नहीं आया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक चाँद का ऐलान हो गया है, और हमने 350 फ़ारेनहाइट पे जो है वो लज़ानिया को बेक भी कर लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगली दफ़ा जो मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी, सहरी और मज़े मज़े की बातों के साथ होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में बहुत आसानी दे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।